साईं राम। सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। आज साईं के बारे में तो आपको क्या शेयर करूं। साईं तो सबके ही दाता विधाता पालनहार, सबके पिता सबके माता सभी वही हैं। और आज जो भी कुछ हूँ मैं आपके सामने, वो भी साईं की देन ही हूँ। और शुरू में साईं के बारे में कुछ जानती नहीं थी 2012 तक। और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि कैसे मैं साईं से कनेक्टेड हुई। अ, ये बात है 2012 की। 2012 में मेरी सोसाइटी से काफ़ी सारी लेडीज़ जो थीं वो साईं आंगन जाती थीं गुड़गांव में। और वो कभी टेम्पो करती, कभी रिक्शा करती, कब क्योंकि उस टाइम पर ऐसे कैब वैब नहीं चलती थी। तो मैंने उनको बोला कि ऐसा है, जब मैं अपनी गाड़ी में लेके जाऊंगी, क्योंकि उस वक्त मेरे पास गाड़ी थी और मेरे को ड्राइवर, मतलब मैं अच्छी एक ड्राइवर भी थी। तो मैंने कहा मैं ड्राइवरी किया करूँगी, बट आते हुए मुझे तुम आइसक्रीम खिलाओगे, मैं एज ए ड्राइवर तुम्हारे साथ चलूँगी। और मैं रेगुलर उनको 2 साल तक लेके जाती रही। लेकिन कोई कनेक्शन नहीं हुआ, बट ऐसे लगता था कि ठीक है, जैसे बाकी के टेम्पल होते हैं ऐसे ये भी साईं का एक टेम्पल है और लोग पूजा करते हैं और सब कुछ करते हैं, ठीक है। और मैं कई बार तो टेम्पल के अंदर भी नहीं जाती थी और बाहर ही खड़ी रहती थी। कभी जैसे बहुत गर्मी का मौसम होता था तो बुक स्टॉल के पास खड़ी हो जाती थी, वहाँ आते जाते लोगों को देखती रहती थी। बट अंदर मंदिर में जो वो साईं की जो आरती होती है वहाँ नहीं जाती थी। पगली थी ना, अक्ल नहीं थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक दिन मैं अपने पार्लर गई तो वहाँ ब्यूटिशियन के काउंटर पे मैंने देखा एक बुक रखी है। मैंने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने बताया ये साइंस चरित्र है, साइंस सचरित्र है। और ये मैं रेगुलर पढ़ती हूँ, एक चैप्टर इसमें ऐसे 51 चैप्टर हैं और डेली एक चैप्टर पढ़ती हूँ मैं। तो मैंने कहा ये वाली बुक आप मुझे दे दोगे। उस दिन वेडनेसडे था, तो बोली कि आज ना ये मेरा लास्ट चैप्टर है, तो आज मेरी ये कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने कहा पढ़ लो अभी। बोली नहीं, अभी ऐसे नहीं पढ़ सकती क्योंकि अभी तो रश है पार्लर में, बिल्कुल शांति से पढ़ूंगी मैं। तो मैंने कहा फिर आप ऐसा करना, जब पढ़ लोगे तो आप मेरे सोसाइटी के गेट पर देते जाना। तो बोली ठीक है मैं दे जाऊँगी। जनरली उनका पार्लर जो है 8 साढ़े 8 बजे तक मोस्टली बंद हो जाता था। उस दिन 10:15 हो गए, मैंने कहा भूल गई होंगी। तो फिर मैंने मन में सोचा कि मैं इतनी कनेक्टेड भी नहीं हूँ, कोई बात नहीं, कल थर्सडे है, मंदिर जाऊँगी तो ले आऊँगी। तो फिर भी मैंने गार्ड से पता किया कि क्या कोई बुक देने के लिए आया। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तो कोई नहीं आया। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैंने देखा कि 10:15 बजे गार्ड का फ़ोन आता है कि आपकी ना बुक आ गई है। तो मैंने कहा ऊपर ले आओ। तो ऊपर लेकर आए वो, तो नेक्स्ट डे थर्सडे था। तो मैंने कहा कल से ही पढ़ना शुरू करूँगी, ये लोग थर्सडे थर्सडे करते हैं साईं का वार। तो मैंने कहा ठीक है। और फिर जब मैं, क्योंकि उस वक्त मैं टीचिंग करती थी, तो स्कूल गई और स्कूल से आई, फिर एज यूजल इनके साथ ड्राइवर बन के 5 o'clock के करीब हम गए, क्योंकि ये 6 o'clock वाली आरती अटेंड करते थे जिसमें पालकी भी निकलती थी। वहाँ पहुँची तो एज़ यूजुअल मैं अंदर टेंपल में नहीं गई क्योंकि वहाँ बहुत रश होता था, लेडीज़ की लाइन अलग, बॉयज़ की लाइन अलग, ऐसे करके। तो मैं बुक स्टॉल पे खड़ी थी। बुक स्टॉल पर मैं खड़ी हुई बस ऐसे ही इधर उधर ताक रही थी। एक अंकल आते हैं, बोलते क्या देख रहे हो। मैंने कहा कुछ नहीं अंकल। तो बोले यहाँ से आप कोई बुक ले लो ना, बुक लो आप और अंदर जाओ। तो मैंने कहा नहीं मुझे अंदर नहीं जाना, बहुत रश है। तो बोले कि आप बुक लो। मैंने कहा बुक लेनी तो है मुझे, वो जिसमें साईं का सब कुछ दिया हुआ है वो वाली बुक चाहिए मुझे। तो उन्होंने कहा कि उसको साईं चरित्र बोलते हैं। तो मैंने कहा वो कहाँ मिलेगी। बोले इसी बुक स्टॉल से मिल जाएगी। तो मैंने कहा अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं वापसी में मेरी फ्रेंड्स आएंगी तो मैं ख़रीद लूँगी। बोले नहीं नहीं, आप अभी बुक लो और अंदर जाओ, उन पंडित जी से पूजा करा लो। तो मैंने कहा ये ढमढम तो बजना शुरू हो गया है, तो पंडित जी तो अब नहीं करेंगे पूजा, जब वापस में सब लोग जाने लगेंगे तब करा लूँगी। बोले नहीं नहीं तुम भागो। उन्होंने मेरे से, मुझे फटाफट उनसे बुक लेकर और दे दी। मैंने पैसे भी नहीं दिए और अंदर भाग गई। अंदर गई तो पंडित जी ने उस बुक को लिया मेरे हाथ से, मैं सबसे आगे पहुंच गई, पता नहीं कैसे पहुंच गई। और वहाँ पर पंडित जी ने मेरे से बुक ली और उसकी पूजा वूजा करके उसके फर्स्ट जो प्लेन पेपर था, फर्स्ट वाला, उसके ऊपर उन्होंने स्वास्तिक बनाया और बुक मुझे दे दी, फूल पत्ते रख के, और एक नारियल भी दे दिया। जब पूजा हो गई तो हम सब लोग बाहर आ गए। मेरी फ्रेंड्स ने कहा ये तेरे को कहाँ से मिली। मैंने कहा एक अंकल थे, उन्होंने मुझे यहाँ से खरीदवा दी, बट पैसे नहीं है, तुम पैसे दो, उनको देना है। आज मेरे को यही मेरी आइसक्रीम हो गई। तो उसके बाद हमने उन अंकल को बहुत ढूंढा
चावड़ी में भी ढूंढा, आगे एक वो गुफा सी बनी हुई है बाबा के देवस्थान, वहाँ पे भी ढूंढा, कहीं नहीं मिले वो अंकल, और आज तक मैं ढूंढ रही हूँ वो नहीं मिले। इस तरह से मेरे जीवन में साईं चरित्र आई। और फर्स्ट चैप्टर जब घर जाके पढ़ा तो हो क्या टफ लैंग्वेज थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या वो चक्की पीस रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं, क्या नाम थे उनके गुड़ा बुड़ा मराठी से, जो प्रोनाउंस भी नहीं कर रहे थे। ऐसे लग रहा था कि क्या बोझ ले लिया मैंने अपने सर पे। उस रात ना मैं बहुत ही अपसेट सी हो गई कि क्या क्या पंगा लिया है मैंने। फिर बट सेकंड थर्सडे को मैं फिर वहाँ पे गई, तो बहुत ही मतलब अब तो मुझे गूज बम्स हो रहे हैं बताते हुए भी। फिर उसके बाद सेकंड थर्सडे वहाँ गई, तो वहाँ और अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए, बहुत मज़े। फिर मेरा दिल थोड़ा सा और आगे आगे बढ़ता रहा, और इस तरह से ऐसा हुआ कि बाबा की लैंग्वेज मैं बहुत ज़्यादा समझने लग गई कि वो क्या इंडिकेशन दे रहे हैं, क्या वो मुझसे बात कर रहे हैं। आज वो मेरे पापा बन गए हैं। और फिर ऐसा भी आया कि मैं एवरी फ्राइडे नाइट को कर्नाटका से, या कर्नाटका एक्सप्रेस जो है या गोवा एक्सप्रेस, इन दोनों ट्रेन से एवरी फ्राइडे को मैं बोर्ड करती थी यहाँ से, और सैटरडे वहाँ पहुँच के शिरडी धाम, और वहाँ पर रेगुलर मैंने 3 साल तक एवरी मंथ 3 साल मैंने ये संध्या आरती और शयन आरती प्लस काकड़ आरती, तीनों मैंने 3 साल तक बहुत अच्छे से ज्वाइन किए, बहुत आनंद पाया, और बहुत ही मज़ा बांधा मेरे जीवन में साईं ने। और इतने एक्सपीरियंसेस दिए, कैसे मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी वहाँ पर, वो एक्सपीरियंस मैं अब नेक्स्ट वाले में बताऊँगी, और हाउ आई कनेक्टेड विद हिम टुडे, एंड ही इज़ माई father now, and he always guided me at every moment, and now he is guiding and will guide, I am sure. And बहुत ही प्यारे बाबा हैं, बहुत ही प्यारे बहुत ही अच्छे हैं, बहुत कुछ नहीं बोल पा रही हूँ और ज़्यादा मैं। आज के लिए इतना है, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से अपडेट करेंगे उनके नए एक्सपीरियंसेस के साथ। थैंक यू सो मच। साई राम।